शिव पुराण में वर्णित है कि बिल्व यानी बेल वृक्ष भगवान शिव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसका गुणगान किया है। पुराणों के अनुसार तीनों लोकों में जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, मतलब प्रसिद्ध पुण्य तीर्थ हैं, वे सभी संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल में स्थित हैं। जो भी व्यक्ति इस वृक्ष का पूजन करता है वह शिव को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। शायद इसी कारण भगवान शिव को विशेष रूप से बेलपत्र चढ़ाने का प्रचलन है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शिव पूजन में 3 पत्रों से युक्त बेलपत्र का ही प्रयोग किया जाता है, इससे कम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा यदि 5 पत्र से युक्त बेलपत्र मिल जाए तो शिव की पूजा की जाए तो भक्त को शीघ्र ही अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति बिल्व की जड़ के समीप जल को अपने मस्तिष्क पर लगाता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम स्थान को जल से भरा हुआ देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ में मनुष्य को गंध और पुष्प से बेलपत्र की पूजा करनी चाहिए तो वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। बेल की जड़ में दीपक जलाने से लौकिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव के अनुराग में रखने वाला एक भी भक्त को बिल्व की जड़ के समीप श्रद्धापूर्वक भोजन कराता है वह उच्च कोटि गुना पुण्य प्राप्त कर लेता है। रुद्र संहिता में बताया है जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन बेल वृक्ष का पूजन करता है या उसकी स्तुति करता है वह समस्त पापों को शीघ्र मिटाकर भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। ऋग्वेद में श्री सूक्त के द्वारा बिल्व की आहुति का भी विधान है। इसमें अलक्ष्मी का नाश होता है और आयु की वृद्धि होती है। बेल वृक्ष बहुत ही हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त बताया गया है। शुक्रवार के दिन एक जल से भरा पात्र लेकर उसमें कच्चा दूध डालकर बेल के पेड़ की जड़ में चढ़ाने से लक्ष्मी आती हैं और दरिद्रता का नाश होता है। यह श्री सूक्त में भी बताया गया है। सोमवार के दिन शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो पहले बेलपत्र पर श्री राम भगवान का नाम लिखकर चंदन से अर्पित करें। इसके बाद में बेलपत्र हमेशा शिव जी को जो बेलपत्र की चमकदार सतह होती है उधर से ही भगवान को ये अर्पित करें। इसके बाद में धूप दीप दिखाएं। ऐसा करने से भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। साथ में शिवाष्टक या रुद्राष्टक का पाठ करने से विवाह से संबंधित रोग मुक्ति और संतान की प्राप्ति और धन की प्राप्ति होती है और मनुष्य को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। उसके जानने अनजाने में किए हुए जो भी पाप कर्म होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो शिव जी को बेलपत्र आप अवश्य चढ़ाएं और सावन के महीने में तो शिव जी की पूजा बेलपत्र के बिना नहीं करें। ऐसा करने से आप जल्दी ही आपकी जो भी मनोकामना होंगी वो अवश्य ही पूरी होंगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।